नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। संजय राउत ने सामना में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको सुनने के बाद आप भी संजय राउत पर बरस पड़ेंगे। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार की नाकामियां हैं, वहां पर 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, आपस में तीनों पार्टियों की नहीं बन रही है। अब इसको लेकर संजय राउत बौखलाए हुए हैं कि कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है। इसका जिम्मेदार उन्होंने केंद्र सरकार को ठहराया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से उन्होंने ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से राज्यों की सरकार गिराएगी तो सोवियत संघ की तरह भारत से कई राज्य अलग हो जाएंगे। अब ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। मतलब भारत को तोड़ने की एक जो बात सामना में लिखी गई है, इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। अब इस पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है, कई बड़े सवाल भी पूछे गए हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी अगर इस प्रकार से कुछ चीजें लिखती है तो ये सरासर गलत है। अब इस पर जब एनसीपी से और शिवसेना से सवाल पूछा जा रहा है तो उनका ये कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है ये व्यक्तिगत उनका विचार है, ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामना शिवसेना का मुखपत्र है, ये हम भूल नहीं सकते हैं। मतलब ये पूरी शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। अगर आप मुख्य प्रवक्ता हैं और आप कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं, मतलब आप पूरी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अगर इस प्रकार से बातें करती है, मतलब साफ है कि उनकी विचारधारा क्या है। संजय राउत की विचारधारा को लेकर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आज अगर मां भारती को तोड़ने की बात की जाती है और उसके बाद बीजेपी अगर कोई सवाल पूछ रही है तो बिल्कुल जायज सवाल बनते हैं। लद्दाख, कश्मीर और किसानों को लेकर भी केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं। अब पूरी तरीके से हम बात करते हैं कि आखिर दर्द क्या है संजय राउत को। संजय राउत को यह दर्द है कि बार बार कोर्ट में उनको हार मिल रही है। कंगना रनौत, अर्णव गोस्वामी के मामले में भी उनकी करारी हार होती है। अब इस सब से संजय राउत बौखलाए हुए हैं। पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है और इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने सामना में इस प्रकार से भारत की बदनामी करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए इस प्रकार से जो केंद्र सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनसे ही सवाल पूछा जाता है। सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी और इसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए देश को तोड़ने की बातें लिखी हैं। संजय राउत ने यह कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और निराशा का बोझ आने वाले साल पर डाल दिया है। सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। अब यही सवाल तो महाराष्ट्र सरकार से भी पूछा जा रहा था कि आपने कि जो वहां पर जनता की भलाई में काम करना चाहिए था वो तो आपने नहीं किया, लेकिन जनता का जो पैसा है वो आप वकीलों को दे रहे थे। तमाम केस आप पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से आपने अव्यवस्था की है, लोगों को टारगेट किया है, मीडिया कर्मी पर किस तरीके का अत्याचार आपने किया है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे थे और वो सारे सवाल आपने केंद्र सरकार पर मढ़ दिया है। अगर इसी प्रकार से सरकारें गिराई जाती तो महाराष्ट्र में कब की सरकार गिर जाती। जनता ये मांग कर रही थी कि जिस प्रकार का अत्याचार महाराष्ट्र में है, जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, उद्धव ठाकरे को बर्खास्त किया जाए। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसमें दखल देती तो आप कहते केंद्र सरकार ने इसमें दखल भी नहीं दिया। यहां तक कि जनता ये सवाल कर रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती। हमने पहले देखा है कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से सरकारें घिराई जाती थी, लेकिन आज बीजेपी इस प्रकार से काम नहीं कर रही है। ये जनता के ही सवाल थे। तो संजय राउत को ये सारी चीजें समझनी चाहिए। संजय राउत ने यह कहा है कि सरकारों को अस्थिर करने में रुचि ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इस बारे में तो हमने आपको बता दिया कि अगर वो रुचि ले रहे होते तो महाराष्ट्र में आज संजय राउत की सत्ता नहीं होती और कहीं ना कहीं इनकी जो आपसी कला है, जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उसका डर है कि इनकी सरकार जा सकती है। अब अर्णव और कंगना रनावत को लेकर इन्होंने टिप्पणी की है तो मतलब यहां पर साफ है कि इनके पेट में जो दर्द है वो वही है कि कंगना और अर्णव के मामले में इनको पटकनी मिली है। अब अगर इस बारे में किसी पर दोष मढ़ा जा सकता है तो केंद्र सरकार को, लेकिन जीत जो होती है वो सत्य की होती है। अगर आप किसी को फालतू में परेशान करेंगे और उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, वो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा। जो कानून है उसी हिसाब से कोर्ट फैसला लेती है। तो यहां पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर या फिर अर्णव गोस्वामी या कंगना रनौत मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं तो सरासर गलत है। अगर कंगना के मामले में, अर्णव गोस्वामी के मामले में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता, केंद्र अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करती तो सवाल यहां पर बनता भी। लेकिन जनता मांग करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके बाद आलोचना केंद्र सरकार की भी हुई थी कि यहां महाराष्ट्र में हद हो गई है। मीडिया को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही है। इस सब को लेकर जनता के जो सवाल थे वो केंद्र सरकार से भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि आपकी जो नाकामियां हैं उसकी वजह से ही आपकी सरकार गिर जाएगी।
अब संजय राउत ये लिखते हैं कि देश एक महासंघ के रूप में खड़ा है, यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है वो राज्य भी राष्ट्रहित की बातें करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर राष्ट्रहित की बातें नहीं कर रहे हैं। ये भावना मारी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ दिया और सरकार बनाई। बिहार में युवा तेजस्वी यादव ने चुनौती पेश की। कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग हुआ है। केंद्र सरकार कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई है। राजनीतिक अहंकार के लिए मुंबई की मेट्रो को अवरुद्ध किया गया है। अब इस सब बारे में हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में भाजपा ने केंद्र सरकार को जो टारगेट किया जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस को तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई है। जो सरकार गिरी है अपनी नाकामियों की वजह से गिरी है, क्योंकि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने ही कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। तो उस चीज के लिए वहां पर जनता ने विरोध किया और उसके बाद उनके नेता ही किस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। तो वहां पर उनकी नाकामियां ही उनकी सरकार गिराती है। उसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी का हाथ होने की बात करते हैं तो वहां पर जनता देख रही है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया। जनता ने किससे चुना था? जनता ने सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दिए थे और बीजेपी के साथ शिवसेना थी। इस वजह से शिवसेना को मिल गया था। लेकिन शिवसेना ने क्या किया? जनता को विश्वास, जो उनका विश्वास था उसको तोड़कर, जनता को धोखा देकर तीसरे नंबर की पार्टी से वहां गठबंधन की सरकार बना लेती है। तो यहां पर इनकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। बिहार की ये बात करते हैं। बिहार में इनकी जमानत जब्त हो गई और आज ये बिहार की बातें कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिहार में चुनाव लड़ने गए थे और वो पार्टी बात कर रही है जो बिहार में अपनी जमानत जब्त करवाती है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। कश्मीर की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। संजय राउत को यह दिखाई शायद नहीं दे रहा है। संजय राउत को सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है, जो सोनिया गांधी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये शिवसेना नहीं सोनिया सेना बन चुकी है। बीजेपी ने भी इस पर यही कहा है। केंद्र सरकार के बारे में जो कंगना और अर्णब के मामले में कहा गया वो हमने आपको पहले ही बताया कि वहां पर सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ना तो अर्णब गोस्वामी के साथ और ना ही कंगना रनावत के साथ खड़े होकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त किया। जबकि कांग्रेस की अगर सरकार होती तो बर्खास्त किया जाता। आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जो असम को काटने की बात करते हैं। उन लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हो जाती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती और उनको यह पता चलता कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उस वक्त राज्य सरकार को बर्खास्त करने में समय भी नहीं लगता। यही जनता का सवाल था। अब सुप्रीम कोर्ट पर जो संजय राउत ने लिखा है उस बारे में हम बात करेंगे। सामना में यह लिखा गया है कि अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। केंद्र सरकार की क्षमता और विश्वसनीयता पर सवालिया निशान पैदा करने वाले वर्ष 2020 की तरफ देखना होगा। राज्य और केंद्र के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपना कर्तव्य भूल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है बिल्कुल सही दिया है। कानून के तहत ही फैसला लिया गया है। आप संविधान भूल गए हैं, आपको संविधान नहीं पता है। और आपने तो पिछली बार कंगना रनावत के मामले में यह भी कहा था कि संविधान की पुस्तकें ढूंढ रहा हूं। शायद आपको अभी तक संविधान की पुस्तकें नहीं मिली और इसीलिए आपने संविधान की पुस्तकें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। अडानी अंबानी को भी आड़े हाथ लिया है संजय राउत ने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही संजय राउत के जो आका हैं, यानी कि शिवसेना जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अंबानी से समझौता किया है। इनको ये देखना होगा कि जब उनकी संपत्ति बढ़ रही है, आप सामना में ये लिख रहे हैं, तो आप क्यों समझौता उनसे कर रहे हैं? आपके आका, आपकी पार्टी की सरकार अंबानी से समझौता करती है और आप सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हैं। तो ये सरासर गलत है। गिरेबान में आपको झांक के देखने की जरूरत है और जो चीजें आपके तरफ से लिखी गई हैं वो सारी चीजें आपके ही विरोध में जा रही हैं। अब इस पर राम कदम ने जो बयान दिया है उस पर हम बात करेंगे। राम कदम ने यह कहा है कि देखिए, राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप होता है वो तो चलता रहता है। कई बार हमने देखा कि घिसी पिटी भी राजनीति की जाती है, उसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन देश तोड़ने की बात, जो ये कहा जा रहा है कि राज्य टूट जाएंगे जिस तरीके से सोवियत संघ टूटा है, ये देश की जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता इसका जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार और सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा है कि ये जो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो देश तोड़ने की बातें की जा रही है, क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं? ये राम कदम ने सवाल
उठाया है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संजय राउत जो देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा से ये बातें कहता है कि भारत के जो राज्य हैं वो आपस में टूटेंगे, इस प्रकार की नीति रखी जाती है। लेकिन देश की जो जनता है वो एक साथ खड़ी हुई है। बहुत सारे और भी देश हैं जो इस घात में बैठे हुए हैं कि भारत को किस प्रकार से तोड़ा जा सके। अब ये सारी चीज़ें उन देशों के द्वारा तो की जाती है, लेकिन संजय राउत शिवसेना के पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे कभी उम्मीद नहीं की गई थी कि वो इस प्रकार से बातें करेंगे। और खासकर बाला साहब ठाकरे की जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके नेता हैं, वो इस प्रकार से बातें करेंगे, ये बिल्कुल भी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आज ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो महाराष्ट्र में बातें ये कही जा रही थी कि डी कंपनी और तमाम चीज़ें वहाँ अपना पैर पसार चुका है और वहाँ की जो राजनीति है वो किस कदर उनके द्वारा हावी हो गई है, उन पर वो लोग अपना आधिपत्य जताते हैं, उनके इशारे पर सरकार चल रही है, वो सारी चीज़ें ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भी आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं, हम भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हम उन देशों की भाषा बोल रहे हैं जो चाहते हैं कि भारत को तोड़ा जा सके। चाइना और तमाम देश जो ये चाहते हैं कि भारत को तोड़कर और किस तरीके से वहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाया भिड़ाया जाए, ताकि जो एक शक्ति भारत बन रहा है, ताकि जो लगातार भारत अग्रसर हो रहा है विकास की ओर, वो ना हो पाए। और यही चीज़ें इनकी हैं जो लगातार इस प्रकार से की जा रही है। रिपब्लिक मीडिया जो राष्ट्रवाद की बात करता है उस पर इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि शिवसेना अब नहीं चाहती कि देश एक साथ रहे।